हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरफ वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा कि जब परमेश्वर अपने वचन को देता है तो इस बात को ध्यान रखें, उसके साथ वो समझ और बुद्धि भी देता है ताकि आप उस वचन को समझ सको। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे आज 4 प्राणियों के बारे में जिसके हम बारे में बात करेंगे, और भी जानवरों का प्रतीक हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से और उसके 7वें वचन से। जैसे आपकी अभी स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर सफ़ा हम देखते हैं कि पहला प्राणी सिंह के सदस्य, दूसरा प्राणी बछड़े के सदस्य, और तीसरा प्राणी मुख मनुष्य के समान, और चौथा प्राणी उकाब के सदृश्य के था। यहाँ मेरे पियानो, यहाँ हम प्रकाशित वाक्य में एक चीज़ देखते हैं, जिस चीज़ का जिक्र दिया गया है। अगर ये 4 प्राणियों के बारे में बात की गई है, पहला उसका सिंह का सा सदृश्य है, मतलब सिंह का सा रूप है, शेर का सा रूप है। दूसरा बछड़े का रूप है। तीसरा किसका रूप है? अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो दिखाया गया है, अगर पढ़ते हैं हम, तीसरा है जो, अगर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है तीसरा प्राणी मुख मतलब मनुष्य के समान है, और चौथा प्राणी उकाब के समान है। यहाँ 4 प्राणियों के बारे में बात की गई है और 4 प्राणियों के बारे में हम सीखेंगे। अब जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि सिंह क्या है। सिंह का मतलब क्या होता है? मतलब शक्ति और राजतत्व, मतलब अधिकार। और सिंह जंगल का राजा होता है, और ये दिखाता है कि परमेश्वर सबसे शक्तिशाली और राजा है। शेर का मतलब क्या है? शेर का मतलब क्या है? जंगल का राजा होता है। शेर पे सारा वहाँ पे क्या होता है, पूरा एक अधिकार को भी दिखाता है शेर, एक राज को भी दिखाता है और एक उसके राज्य को भी दिखाता है। और शेर एक निडरता को भी दिखाता है कि शेर डरता नहीं है। और शेर मेरे प्रिय भाई बहनों एक धाड़ने को भी दिखाता है कि जब वो धाड़ता है तो उसकी क्या होता है, उसकी आवाज़ में दूर दूर तक उसकी आवाज़ जाती है और बाकी जो लोग बाकी जो जानवर होते हैं उससे सहम जाते हैं। पर यहाँ मेरे पियानो शेर को जो बताया गया है वो क्या है? वो ये बताया गया है कि शेर जंगल का क्या है, राजा है। वैसे ही परमेश्वर भी क्या है, परमेश्वर क्या है, इस संसार का क्या है, एक राजा है जिसको हम बताना चाहते हैं। और सिंह शेर परमेश्वर के प्रतीक को दिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शेर परमेश्वर के प्रतीक को दिखाता है कि जैसे शेर जंगल का राजा होता है, वैसे परमेश्वर भी स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है, राजा है, यह दिखाता है। और जैसे शेर शक्तिशाली होता है सब जानवरों में, वैसे ही परमेश्वर इस स्वर्ग में और पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है, सब उसके कंट्रोल में है, सब उसकी आधीनता में। शेर एक निडरता को भी दिखाता है कि शेर डरता नहीं है। मेरे प्रिय बहनों, वैसे ही परमेश्वर भी निडरता है, और परमेश्वर डर नहीं, परमेश्वर डर कर कोई काम नहीं करता, बल्कि वो लोगों के मनों से डर निकालता है, क्योंकि डर परमेश्वर के नज़दीक नहीं रह सकता। क्योंकि हर एक चीज़ पे जब उसने मौत पर विजय पाई तो मेरे पियानो वो डर पे भी विजय पा लेता है, क्योंकि डर उसके अधीन में है। जब मौत उसके अधीनता में है तो डर उसकी अधीनता में क्यों नहीं होगी? तो शेर के अंदर डर नहीं होता। जैसे परमेश्वर भी कोई काम करता है तो उसके अंदर डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो सामर्थी है, क्योंकि वो शक्तिशाली है, क्योंकि वो राजा है, और क्योंकि वो करुणामय है, क्योंकि वो दयालु है। मेरे पियानो इस बात को ध्यान रखें। और शेर जो है मेरे पियानो एक अधिकार को भी दिखाता है। शेर के पास जंगल पे सारे जानवरों को खाने का, सारे जानवरों पर उसका एक अधिकार होता है कि जिसको चाहे वो खा सकता है। वैसे ही परमेश्वर के पास भी एक अधिकार है, पर परमेश्वर किसी को खाने नहीं, परमेश्वर सबको जीवन देने आया है। पर शेर की क्वालिटी हम देखते हैं और वो परमेश्वर के प्रतीकता को दिखाती है कि शेर निडरता करता है, शेर पे अधिकार होता है, शेर जंगल का राजा होता है। और शेर मेरे प्रिय बहनों जब वो धाड़ता है तो दूर दूर तक आवाज़ जाती है। वैसे ही जब परमेश्वर मेरे पियानो आवाज़, जब परमेश्वर बोलता है तो जैसे दूर दूर तक आवाज़ शेर की जाती है मेरे पियानो, वैसे परमेश्वर की आवाज़ दूर दूर तक जाती है और चीज़ें उसका हुक्म मानती हैं। अब दूसरा हम देखेंगे, अगर मैं स्क्रीन चेंज करूं तो देखिए बछड़े का हम देखेंगे कि यहाँ बछड़े का दृश्य बताया गया है। अब बछड़े का क्या अर्थ है इसमें से, कि मतलब बछड़ा किस चीज़ को दिखाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बछड़ा मतलब सेवा को दिखाता है, बलिदान को दिखाता है। और बछड़ा क्या कहता है, मेहनत भी करता है और दूसरों के लिए, और ये भी बताता है कि परमेश्वर सेवक भी है और बलिदान देने वाला भी है। इसलिए बछड़ा क्या है, एक सेवक भी होता है।
है ना। देखिए आप बछड़े को या बैल को आप देखेंगे, वो खेत में कैसा होता है, वो जोतता रहता है खेत में चारों तरफ। तो वो क्या करता है, किसान की सेवा करता है, जिसके वजह से पूरी खेत क्या होता है, पूरी फसल क्या होती है, उपजाऊ होती है ना। तो वो एक सेवा का काम भी करता है। और पर यीशु मसीह एक सेवक बन के भी हमारे बीच में आया, क्योंकि यीशु मसीह ने कि मैं सेवा कराने नहीं, मैं सेवा टहल कर करने आया हूँ तुम्हारी। वैसे ही मेरे प्रिय बहनों एक बलिदान को भी दिखाता है। जब है ना, जब देखना बछड़ा होता है मेरे बहनों, बैल होते हैं, तो क्या होता है, बलिदान किए जाते हैं, है ना, इन्हें ज़बह किया जाता है। जब है ना, जब आप देखते हैं कि जो वो गोश्त हम खाते हैं तो ये इनका बलिदान होता है। वैसे ही क्या होता है, यीशु मसीह ने भी अपना बलिदान दिया, यीशु मसीह ने भी अपनी कुर्बानी दी, जो एक बलिदान का प्रतीक है। बैल मेहनत भी करता है। यीशु मसीह ने 3.5 साल मेहनत करी मेरे पियानो, 3.5 साल की सेवा में उसने पूरी पूरी रात में प्रार्थनाएं करी, प्रार्थनाओं में मेहनत करी, उसने लोगों को चंगा करने में मेहनत करी, एक शहर से दूसरे शहर जाने में मेहनत करी, पहाड़ों पर चढ़ने में मेहनत करी। पहाड़ों पर चढ़ने में कितनी मेहनत लगती है ना। यीशु मसीह ने दूर दूर तक ट्रैवलिंग करी, और वो ट्रैवल प्रीचर थे, और बड़ी मेहनत करी। और यीशु मसीह ने सबसे बड़ी मेहनत जो करी वो क्रूस पे करी, कि उसने अपना लहू बहा दिया और उस कोड़े के दर्द को सहा, उस भारी सलीब को उठाकर मेरे पियानो बहुत दूर तक यरूशलेम के अंदर गया, जहाँ वो अरेस्ट हुआ था मेरे पियानो। और वहाँ तक उसने क्या हुआ, उस क्रूस को उठाया, और क्रूस को उठाने में भी, वज़न को उठाने में भी उसने मेहनत करी। इसलिए बछड़ा एक बलिदान को भी दिखाता है, यीशु मसीह ने किया। बछड़ा एक सेवा को भी दिखाता है, जब वो एक किसान के लिए पूरे खेत को जोतता है मेरे प्रिय बहनों, है ना। और वो क्या, एक बछड़ा क्या होता है, ऊन भी देता है। एक बछड़ा क्या होता है ना, वो क्या करता है ना, जिस ऊन से आप अपने कपड़े भी बनाते हो, है ना। तो बछड़ा क्या सेवा करता है, तो वो यीशु मसीह ने हमारे लिए सेवा करी। और बछड़ा मेहनती भी होता है मेरे प्रिय बहनों। तो यीशु मसीह ने भी क्या करी, हमारे लिए आत्मिक जगत में मेहनत करी। तो अब तीसरी चीज़ की तरफ हम गौर करेंगे, और मैं अब तीसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। तीसरी चीज़ है ना, मनुष्य। स्क्रीन चेंज करना चाहूँगा। देखिए, इसके मनुष्य जैसा प्राणी, मतलब मनुष्य किस चीज़ को दिखाता है, बुद्धि और समझ। तो देखिए, जैसे लिखा है, इंसान सोच सकता है, समझ सकता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर बुद्धिमान और सब जानता है। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य किसका प्रतीक है, परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर ने कि आओ मनुष्य को अपने स्वरूप बनाते हैं। और परमेश्वर ने उत्पत्ति में देखिए मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, मतलब अपने स्वरूप में बनाने का मतलब अपनी बुद्धि, अपने हाथ पैरों में नहीं, नाक नक्शे में नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि और समझ में भी बनाया। और मनुष्य किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ को दिखाता है, है ना, परमेश्वर को दिखाता है। कि मनुष्य जब बना, तो आप मनुष्य को देख लो और परमेश्वर को देख लो। तो मनुष्य क्या है, एक बुद्धि और समझ को भी दिखाता है, उसका एक प्रतीक है। और बुद्धि और समझ परमेश्वर का प्रतीक है मेरे प्यारों। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि बिना बुद्धि से आप कोई काम नहीं कर सकते, बिना समझ के कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए इंसान को परमेश्वर ने जब बनाया, तो खाली हाथ पैर और नहीं दिए, खाली उसे एक ज़िंदगी नहीं दी, खाली उसे एक हार्ट नहीं दिया, बल्कि उसे मेरे प्यारों आँखें नहीं दी, मुँह ही नहीं दिया, बल्कि उसे एक बुद्धि दी, जिसकी वजह से समझ दी, जिसकी वजह से अपना पूरा जीवन वो चला सकता है। और इस बुद्धि और समझ किस चीज़ को दिखाती है, वो परमेश्वर को दिखाती है। कि परमेश्वर बुद्धि भी है, परमेश्वर एक समझ भी है, और जिस पर वो अपने आप को प्रकट करती है, वो उसके जीवन को संभालती है। इसलिए परमेश्वर हमें संसार में बुद्धि नहीं देता है, वो हमें आत्मिक जगत में भी चलने की क्या देता है, बुद्धि और समझ देता है। कि हमें किस तरीके से सेवा करनी है, किस तरीके से लोगों को लीड करना है, किस तरीके से हमें चर्च में लोगों को परमेश्वर को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से लोगों को वचन देना है, किस तरीके से लोगों के सामने हमारा बैठना उठना होना चाहिए, किस तरीके से हमारी आराधना होनी चाहिए लोगों के सामने, किस तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए, किस तरीके से हमें पापों से निकलना है, किस तरीके से हमें गुनाहों से बचना है, किस तरीके से मन फिराना है, और किस तरीके से यीशु मसीह को अपने आप को सरेंडर करना है। सारी बातों में परमेश्वर एक बुद्धि का सोता है। परमेश्वर को बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि बुद्धि भी परमेश्वर को जानती है, और समझ भी परमेश्वर को जानती है। और परमेश्वर एक बुद्धि भी है, परमेश्वर एक समझ भी है। तो ये परमेश्वर का प्रतीक है, और ये इंसान में वास करती है। इसलिए मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर को दिखाती है, और परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य को दिखाती है, मेरे प्यानो समझ को दिखाती है। तो तीसरा आप समझ गए होंगे, जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया था आपको। अगर हम चौथा देखें, चौथा हम जाएंगे तो हम देखते हैं उकाब। उकाब किस चीज़ को दिखाता है ना। एक पक्षी उकाब होता है, जैसे मैं स्क्रीन चेंज कर दी है मैंने। उकाब मतलब ऊंचाई और दूरी की दृष्टि को भी दिखाता है। कितना भी ऊंचा उड़ ले उकाब,
ये डरता नहीं है, इसके अंदर निडरता होती है। इसलिए आप देख रहे हैं लिखा है उकाब बहुत ऊंचा उड़ता है और दूर तक देखता है। ये बताता है कि परमेश्वर सब कुछ ऊपर से देखता है और हर जगह मौजूद है। तो मैं बताना चाहता हूँ पर वो कितना भी ऊंचे पर हो उकाब, वो हर चीज़ पर दृष्टि कर लेता है और ख़ासकर वो मांसाहारी चीज़ों को बहुत जल्दी देख लेता है। कितना भी ऊंची भी क्यों ना हो, कितना भी हज़ार किलोमीटर आसमान तक क्यों ना हो, वो अब उस गोश्त को देख लेगा। पर मेरे पियानो मैं बताना चाहता हूँ, हम आधा किलोमीटर का भी नहीं देख पाएंगे, पर उकाब बहुत दूर तक देख लेता है। वैसे ही परमेश्वर की भी नज़र एक उकाब की तरह है। क्या है? इसलिए उकाब परमेश्वर का प्रतीक है। समझ रहे हैं? जैसे उकाब दूर तक देख लेता है, वैसे परमेश्वर भी दूर से हर एक मनुष्य को देखता रहता है स्वर्ग से कि क्या हर एक भले मनुष्य पर उसकी आंखें लगी रहती हैं। जैसे उसका वचन कहता है कि कौन मनुष्य अच्छा कर रहा है, कौन आदमजात बुरा कर रहा है। मेरे प्यारों, तो उसकी आंखें अच्छे और इंसान और बुरे आदमजात पर लगी रहती हैं। इसलिए मैं उकाब जैसे ऊंचे पर देख लेता है, वैसे ही परमेश्वर स्वर्ग से देख लेता है उस ऊंचे पर, और ये भी बताता है कि वे हर जगह मौजूद है। जैसे एक उकाब की दृष्टि हर जगह लगी रहती है ना, कहीं भी हो वो, और वो उसकी दृष्टि इतनी तेज़ होती है कि वो क्या करता है, कहीं भी दूर उसका जो शिकार होगा वो उसको देख लेगा। वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि हर एक मनुष्य पर लगी रहती है। समझ रहे हैं मेरे प्रियजनों? तो उकाब परमेश्वर का प्रतीक है और उकाब दिखाता है। इसलिए आज हमें इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या है मालूम है आपको? इन चारों चीज़ों में सबसे बड़ा रहस्य हमें क्या देखने को मिलता है, मैं आपको बताना चाहूँ। ये चारों चीज़ें मिलकर क्या बताती हैं? परमेश्वर, देखिए स्क्रीन में चेंज कर दी है, परमेश्वर राजा भी है जो सिंह कहा गया, परमेश्वर सेवक भी है जो बैल बताया गया, और बुद्धिमान भी है वो एक, है ना, परमेश्वर बुद्धिमान भी है जो मनुष्य को दिखाता है, और सब दृष्टि पर रखने वाला परमेश्वर भी हो जो वो उकाब को दिखाता है। तो ये चारों बातें आपको दी गई हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और फिर एक और गहरा अर्थ है इसमें, जैसे स्क्रीन चेंज करिए मैंने, बहुत से लोग इसे यीशु मसीह से भी जोड़ते हैं। तो सिंह यीशु मसीह को दिखाता है, यीशु राजा भी है। जैसे शेर एक जंगल का राजा होता है, बैल यीशु ने जैसे बलिदान दिया, बैल भी अपना बलिदान देते हैं। देखिए, है ना, वो कटते हैं, है ना, जो इंसान उसका गोश्त खाते हैं वो भी कुर्बान होते हैं। पर यीशु मसीह की भी कुर्बानी और बलिदान दिया गया कि उसने बहुत जगह बलिदान दिया, और सबसे बड़ा बलिदान उसने क्रूस पर दिया। मनुष्य किस चीज़ को दिखाता है? यीशु एक मनुष्य बनकर भी आया हमारे लिए, है ना। और उकाब, यीशु मसीह स्वर्ग से आया कि वापस गया। इसको आप क्या दिखाता है? जब वो नीचे आता है तो वो नीचे से ऊपर भी चला जाता है, और यही चीज़ यीशु मसीह ने भी की कि वो स्वर्ग से आया ज़मीन पर काम करने, और अपने काम को करके फिर स्वर्ग वापस लौट गया। तो वैसे ही मेरे प्यानो, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं समझ गया हूँगा इस पूरे स्क्रिप्ट को और वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे, और बहुत मीनिंगफुल और फ्रूटफुल वीडियो आपके लिए रहा होगा ये। हालेलुया। इसलिए वीडियो को स्किप मत करा करिए। स्किप कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। स्किप करने से आपके कुछ समझ में नहीं आता है कि आप शुरू में ही स्किप करते हैं। बहुत लोगों को बोरिंग मार देता है शुरू में। ऐसा कौन सा, मैं बताना चाहता हूँ, कभी अगर कोई बोर हो रहा है किसी को, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप खुदा के पास हैं और आपको बोर हो रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ ये बोरिंग नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। मालूम है आपको? खुदा के पास कोई बोर हो सकता है? हाँ? ऐसा खुदा जो हमसे कितना प्रेम करता है, कितनी हम पर दया करता है ना, कि उसने हमारे लिए बलिदान दिया, कितनी हमसे मोहब्बत की, उससे कोई बोर हो सकता है? अगर कोई मनुष्य उससे बोर हो रहा है तो वो बोर नहीं है, वो एक दुष्ट आत्मा है। ध्यान रखना। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए वचन के साथ। जय मसीह की।